गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। आप सभी को आज के पावन दिवस धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी से कामना करता हूं कि आप सभी सुखद और सफल जीवन यापन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, टुडे डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं, आज से पिछली क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स पर डिस्कशन किया था। साइलेंट फीचर्स पढ़े थे हाइब्रिडाइजेशन के। आज हम हाइब्रिडाइजेशन का जो पहला टाइप पढ़ चुके हैं। एक्चुअल में अभी हम एसपी हाइब्रिडाइजेशन लोग पढ़ चुके हैं। आज हमने एक दूसरा जो इसका टाइप है, दैट मीन द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जैसा कि आप जानते हैं, ऑन द बेसिस एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी के बेस पर हाइब्रिडाइजेशन को नाम दिया जाता है। अगर बात की जाए sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसमें 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें we know that on the basis of silent feature of hybridization, the number of hybrid orbital must be equal to the number of atomic orbital participate in hybridization। कि हाइब्रिडाइजेशन में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, जिसमें 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसका जो एग्जाम्पल हम लेते हैं वो है BF3 या BCl3, जिसके कि सेंट्रल बोरॉन एटम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा, बिकॉज एटॉमिक नंबर बोरॉन का 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। तो इसका आउटर मोस्ट शेल में जो 2s और 2p है, 2s और 2p है, उसके s ऑर्बिटल, अगर हम चलिए इससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, हम यहाँ पर BCl3 की जगह BF3 ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। एटॉमिक ऑर्बिटल बोरॉन का 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 होगा, जिसका कि बैलेंसी सेल जो सेकंड है, जिसके 2s में इलेक्ट्रॉन का पेयर है और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। बट वी नो दैट इन केस ऑफ BF3 फॉर्मेशन द बोरॉन फॉर्म 3 बॉन्ड। और अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन s में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है। तो जिसको कि हम कहते हैं कि इसको एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर देंगे। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाएगा। तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के 2p में चला जाएगा। इस तरीके से 2s में अभी एक इलेक्ट्रॉन है, 2px में और 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इन तीनों में आपस में हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा। लिखा है हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल 1 पार्ट s 2 पार्ट p। तो अभी अगर हम इसी पे जाते हैं तो BF3 का फॉर्मेशन होना है, तो देखिए बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन एटम जुड़ गए। ठीक है, यहाँ पर हमें पता है कि फ्लोरीन हैव द 7 इलेक्ट्रॉन इन अवर वैलेंसी सेल और आउटर मोस्ट सेल। फ्लोरीन के वैलेंसी सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? फ्लोरीन जो है आउटर मोस्ट सेल में उसके 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बस वो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा टूवर्ड द बोरॉन एटम। इस तरीके से BF3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और इसका बॉन्ड एंगल आप खुद ही समझ सकते हो,
कि 360 को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बॉन्ड एंगल, 120 डिग्री का आएगा। तो 120 डिग्री का एंगल होगा। एक बार फिर आप चाहें तो इसी को फिर से देख लें। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन BF3, सेंट्रल बोरॉन है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 हो गया। 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे तो इलेक्ट्रॉन को हमने जब एनर्जी दी, सेपरेट किया, तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला गया, और जब वो लोअर से हायर एनर्जी लेवल में चला गया और वो बाउंस फिर से वापस, चूँकि क्या होता है हायर एनर्जी में ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, तो यहाँ पर 1s2 का जो ऑर्बिटल है वो, और 2 पार्ट p ऑर्बिटल हैं, px और py, तो वो आपस में हाइब्रिडाइज्ड करेंगे। हाइब्रिडाइज्ड हो जा करके sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिससे कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। देखेंगे, ठीक है। और वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर जैसा कि देखा गया कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं एक्चुअल में उनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसलिए उनमें रिपल्सन होता है, इसलिए उन्हें एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहिए, जिससे कि उनमें रिपल्सन कम से कम हो और स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो इस तरीके से जो बोरॉन एटम है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने जो कि ट्रायंगुलर कोप्लेनर शेप में रहेंगे और 120 डिग्री का एंगल रहेगा जिनके बीच में। फिर कहा गया फॉर्मेशन ऑफ BF3 में, यहाँ जैसा कि आप पढ़ पा रहे हो, ईच फ्लोरीन एटम, अभी भी मैंने बताया था, ईच फ्लोरीन एटम 1s2 2s2 2p5, दैट मीन आउटर मोस्ट सेल सेकंड है, जिसमें 2s2 और 2p5, तो कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन, 7 हो गए। वन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल, जो p में जब 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो आप सब जानते हो अकॉर्डिंग टू हुन्स लॉ, जब 5 हो जाएंगे तो 1 1 1 1 करके जाएंगे और यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसा कि कहा गया हैज़ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल, तो एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, जैसा कि आपने देखा अगर 2p5 है तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और 2 पेयर्ड होंगे। तो इन p ऑर्बिटल द हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ओवरलैप हेड ऑन विथ ए हाफ फुल हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल ऑफ द बोरॉन टू फॉर्म ए सिंगल सिग्मा बॉन्ड। तो जैसा अभी हमने आपसे कहा, फिर बताते हैं कि जो बोरॉन है, सेंट्रल बोरॉन एटम है, उसमें हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने और उन तीनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इनके साथ में जब 3 फ्लोरीन आएंगे, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से s में पेयर है, और p में जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से 2 p ऑर्बिटल में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और एक p ऑर्बिटल ऐसा होगा जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसके पास, और जब वो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो जाकर के उसी का जो जिसमें कि जिस p ऑर्बिटल में अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट में भी 2pz है, माना कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर और अनपेयर्ड एक ही बात है, तो वो आकर के इन 3 फ्लोरीन आकर के बोरॉन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ में हेड ऑन ओवरलैपिंग करके सिंगल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। इस प्रकार से BF3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब BF3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो अब आप देख सकते हो क्या होगा, ये सेंट्रल बोरॉन एटम हो गया, सेंट्रल बोरॉन एटम हो गया जिसके कि 3 sp2 है ये, जिनके साथ में 3 फ्लोरीन आ गए। ये देखिए फ्लोरीन जो आया उसके पास में 3 तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन केस ऑफ 2pz में, लास्ट p ऑर्बिटल में, तो इनमें आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गई और हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। आप देख लो इसको, और चूंकि एंगल जो रहेगा वो 120 का होगा, बिकॉज 3 है, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना है तो 120 डिग्री का एंगल होगा। चाहे आप इसको ऐसे देख लो, यहाँ पर जो आपको पेयर दिख रहा है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो होगा बोरॉन का और एक होगा वो फ्लोरीन का जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। इस तरीके से BF3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। लिखा क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज ट्राइगोनल प्लेनर और 120 डिग्री बॉन्ड एंगल्स, ठीक है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल्स। तो इस तरीके से ये हम देख पाएंगे। अब हमारा दूसरा अगला जो टाइप आ गया, चूँकि हम जैसा कि जानते हैं कि आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्या, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के जो टाइप पढ़ रहे हैं उसमें आपका sp हो गया था पिछली कक्षा में। आज की क्लास में मैंने sp2 हाइब्रिडाइजेशन विथ एग्जाम्पल ऑफ BF3 एक्सप्लेन किया। जो अगला नेक्स्ट इसका टाइप है दैट मीन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आज हम अब उस पर डिस्कशन करते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल ले लिया है, सपोज CH4 ले लिया,
अभी हम बताएंगे कैसे। CH4 ये हो गया, जिसमें 4 हाइड्रोजन रहेंगे और 1 कार्बन होगा, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 4 हाइड्रोजन एटम के जो 1s ऑर्बिटल हैं वो हेड ऑन ओवरलैपिंग कर लेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं s ऑर्बिटल जब भी ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करता है तो ऑलवेज हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है और ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर तो अभी सिर्फ शेप बताया जा रहा है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन तो हम आगे बात करेंगे। नंबर ऑफ रीजन, जो सेंट्रल एटम है उसमें 4 बॉन्ड बन रहे, ठीक है। शेप टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का है, ठीक है। देखते हैं कैसे। अब आ जाइए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4। ये एटॉमिक नंबर हो गया कार्बन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होगा, ये बैलेंसी सेल हो गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2s में इलेक्ट्रॉन का पेयर है और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हुंड्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। लेकिन we require the 4 unpaired electron because the formation of CH4 molecule, the carbon atom bonded toward the 4 हाइड्रोजन एटम। तो CH4 के फॉर्मेशन में एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ना है, इसलिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यही तो हाइब्रिडाइजेशन ने हमको पॉसिबिलिटी दे दी कि आवश्यकता पड़े तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एनर्जी देकर एक्साइटेड किया जा सकता है और उसको पेयर को अनपेयर्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के ये 2p में चला गया। इस तरीके से इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें कि एक है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2s में और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2p में। तो sp3 के लिए 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल लिखा है। हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल 1 पार्ट s और 3 पार्ट p। तो 1s और 3p ऑर्बिटल होंगे, और जैसा कि हम सब जानते हैं, बार बार दोहराया जा रहा है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। चारों में आप देख पा रहे होगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चारों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बस जिनमें चारों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उन चारों के साथ 4 हाइड्रोजन, CH4 है, 4 हाइड्रोजन में सिर्फ 1s ऑर्बिटल होता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो चारों sp3 से हाइड्रोजन के 1s हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे। अभी देखते हैं, देखिए, ठीक है। तो अरेंज वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए तो हम जानते हैं कि इनको मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहिए, तो 4 को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखेंगे तो 109.5। आप कहोगे सर 90 डिग्री अगर होगा तो स्क्वायर प्लेनर शेप होता है। ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल जो शेप होगा उसमें क्या होगा 109.5 डिग्री का रहेगा, या 109.28, 109 डिग्री और 28 मिनट्स। तो इस तरीके से ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो कार्बन इज सेड टू बी sp3 हाइब्रिडाइज। फॉर्मेशन ऑफ CH4 में देखो क्या कहा गया यहाँ कि ईच हाइड्रोजन एटम 1s1 ओके हैज़ 1 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। द हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल ओवरलैप हेड ऑन विद ए हाफ फुल, ठीक है, हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल। ये sp3 हो गया, चारों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के 1s आमने सामने आके हेड ऑन ओवरलैपिंग कर लेंगे और हेड ऑन ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब द कार्बन टू फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड, सिंगल सिग्मा बॉन्ड। ये देखिएगा आप, तो इस तरीके से ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड किया, सो टेट्राहेड्रल शेप हो गया और 109.5 का एंगल हो गया। ये कार्बन सेंट्रल एटम है, इसके साथ में ये 4 इसके क्या होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल स्पेरिकल होता है ऑलवेज, तो 4 हाइड्रोजन देखिए, ये 4 हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल ये आ गए, इन्होंने हेड ऑन ओवरलैपिंग कर ली। इस प्रकार से CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाएंगे। और लिखा है, देखिए थोड़ा सा आप इसको भी देख लीजिए क्या कहा जा रहा है इसमें ये कहा जा रहा है अनशेयर्ड पेयर ऑक्यूपाई हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल द सेम एज बॉन्डेड पेयर, सीधा एग्जांपल ऑफ NH3। अब थोड़ा सा अपन देखेंगे, अगला एग्जांपल इसका आएगा। अभी हम आपको अगर बताएं तो जैसा कि वेस्पर थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं कि ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें आपस में रिपल्सन होता है, लेकिन जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि लोन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होता है एच कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है। और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे कम होता है। तो सीक्वेंस क्या है, सबसे कम बॉन्ड पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे ज़्यादा
लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन होगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में मैंने आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन विथ एग्जाम्पल BF3 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ एग्जाम्पल CH4 पर डिस्कशन किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। NCERT बुक की मदद ज़रूर लीजिए। ठीक है, और आगामी त्यौहार के लिए एक बार पुनः आप सबको शुभकामनाएं। जय माई की, जय हिंद।